Hello students, how are you all? So let's continue the story. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सरगेई था उसने वहाँ से मूव ऑफ कर लिया था. इट मीन्स कि उसने कहीं दूसरी जगह पर अपना रूम चेंज कर लिया था और जो लश्कोफ था उसका काम वहाँ से ख़त्म हो गया था. उसने उसको अपने फ्रेंड के पास भेज दिया था ताकि वहाँ पर वो कोई क्लीनर एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सके. 2 years वेंट बाय. तो इस तरह से 2 साल बीत गए. देन वन इवनिंग एज सरगेई वो स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. तो 2 साल के बाद जब एक दिन शाम को सरगेई एक दिन एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था अपनी सीट का जो टिकट था वो लेने के लिए, तो उसने नोटिस किया एक छोटा सा आदमी जिसने कि एक कॉट कॉलर पहना हुआ था, करली फर वाला, और सील के स्किन से बनी हुई कैप पहनी हुई थी, वो वहाँ पर खड़ा हुआ था. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स. तो जो वो लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली, जो वो व्यक्ति था जो कि सील स्किन की कैप पहने हुए था, उसने बहुत ही टिमिडली मीन्स डरते हुए टिकट सेलर से अपनी सीट के लिए उसने गैलरी की सीट के लिए उसने पेमेंट किया कॉपर कॉइन से. लश्कोफ, इज़ दैट यू? क्राइड सरगेई. तो सरगेई ने उसको नोटिस किया, उसने देखा, अरे लश्कोफ ये तुम हो. रिकॉग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. अपने पुराने वुड चॉपर के रूप में पहचानते हुए सरगेई ने उससे कहा कि अरे लश्कोफ ये तुम हो. हाउ आर यू? तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? सब कुछ तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और अब मैं एक नोटरी बन गया हूँ जिसको कि हर महीने 35 रूबल्स मिलते हैं. नोटरी मीन्स क्या होता है? नोटरी जो है वो एक जो छोटा वकील होता है उसको नोटरी कहते हैं, कि वो एक नोटरी है और उसको अब 35 रूबल्स पर मंथ मिलते हैं. थैंक हेवन, दैट इज़ फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक. अब सरगेई ने उससे कहा कि भगवान का शुक्र है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, कि लश्कोफ मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. यू सी, तुम देखो, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, कि तुम मेरे लिए भगवान के पुत्र हो. आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ. यू नो, कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें एक सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पर मैंने तुम्हें धकेला है. डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू अ? और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि किस तरह से मैंने तुम्हें डांटा था. रोस्टिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. और कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें लगभग अपने पैरों पर ही गिरा दिया था. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. और कहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे शब्दों को याद रखा. थैंक यू टू, सेड लश्कोफ. लश्कोफ ने कहा, तुम्हारा भी शुक्रिया. इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे. तो उसने कहा कि अगर आई हैडंट कम टू यू, कि मैं अगर उस दिन तुम्हारे पास नहीं आता तो अभी तक भी मैं अपने आप को एक टीचर और कभी स्टूडेंट बताता हुआ इधर उधर भटकता रहता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. उसने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन में आकर, तुम्हारे संरक्षण में आकर मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला है. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड. और कहता है कि मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ.
थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। तो लश्कोव आगे कहता है कि मैं आपके काइंड वर्ड्स से, आपके काइंड डीड से, डीड्स मीन्स होता है वर्क, कि आपने जो मेरे लिए कहा, जो मेरे लिए किया, उसके लिए मैं रियली ग्रेटफुल हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, कि मैं आपके और आपके कुक के प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, कि भगवान उस गुड एंड नोबल वुमन को हमेशा खुश रखे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। और कहता है कि आपने बहुत अच्छा कहा था। यू स्पोक फाइनली देन, आपने बहुत अच्छा बोला था, और मैं पूरी लाइफ, टू माई डाइंग डे मीन्स अपने पूरे जीवन आपका आभारी रहूँगा। बट लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। मैं सीरियस होकर कहता हूँ कि ये आपकी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे बचाया। अब सर्गेई ने उससे पूछा, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ? तो उसने कहा, व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज टू बिगिन, ओ यू सोट, यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट ट्यून। तो वो जब भी उसके घर जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो उस पर बोलना शुरू कर देती थी कि अरे तुम सोट हो, सोट मीन्स एक ड्रंकन मैन हो, मिजरेबल क्रिएचर हो, बहुत ही दयनीय प्राणी हो, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रून, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर वो उसके सामने बैठ जाती और दुखी हो जाती, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और लश्कोव के चेहरे को देखती और रोने लगती। ओ यू अनलकी मैन, कि तुम बहुत ही अनलकी हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और ना ही इस दुनिया में कोई और है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हारे लिए खुश हो सके। यू ड्रंकर्ड, कि तुम पियक्कड़ हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, कि तुम बहुत ही दुखी व्यक्ति हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो बोलती गई। यू नो इन दैट स्ट्रेन, अपने उस स्ट्रेन में, अपने उसी लहजे में वो हमेशा बड़बड़ाती रहती। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, वो कहता है लश्कोव सर्गेई से कि वो बता नहीं सकता कि उस लेडी ने कितना सफ़र किया, कितना कुछ उसने सहा है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, लश्कोव कहता है कि उसके लिए उस लेडी ने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो लश्कोव के लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो सर, वो आगे कहता है कि सर क्या आप जानते हैं, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि उसने सर्गेई के लिए एक सिंगल लकड़ी भी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, सारी की सारी लकड़ियाँ ओल्गा जो कि सर्गेई की कुक थी उसने काटी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, कि वो कैसे बदला, इसी बात ने उसको बचाया, इसीलिए वो चेंज हो गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो कहता है कि वो बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसने क्यों शराब पीना बंद कर दिया। आई ओनली नो दैट, वो केवल इतना जानता है, ओइंग टू हर वर्ड्स, कि उसके जो अच्छे शब्द थे एंड नोबल डीड्स, और अच्छे जो काम थे, उनसे अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, उसके हृदय में एक चेंज आया है। शी सेट मी राइट, कि उसी ने लश्कोव को सही रास्ते पर लगाया। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और वो इस बात को कभी भूलेगा नहीं। हाउ एवर इट्स टाइम टू गो नाउ, कि अब वो कहता है कि चलने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, थिएटर की जो बेल है वो बज गई है, यानी कि थिएटर में जो वो प्ले देखने गए थे वो स्टार्ट हो गया है। लश्कोव बोव्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोव ने झुककर उसको प्रणाम किया और वहाँ से गैलरी की तरफ चला गया। तो इस तरह से सर्गेई ये सोच रहा था कि उसने एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लाया है, उसने उसके साथ अच्छा किया है, लेकिन उसको सही रास्ते पर लाने वाली वो उसकी कुक थी ओल्गा, जिसने उसके लिए सारी लकड़ियाँ काटी, उसको
हमेशा बोल बोल कर उसको कोस कोस कर उसने शराब पीना छुड़वा दिया, उसको एक अच्छा इंसान बनने में उसकी हेल्प की। ओके स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज़ फिनिश्ड एंड अलोंग विद योर फर्स्ट बुक ऑल्सो finished. In the next class we will start your second book. Thank you so much.